बॉलर की बात करें, देखो मैं सिर्फ पहले तो ये बात बोलूँ कि जो इस वक्त जो क्रिकेट या बैटिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से, उससे एक बात साफ ज़ाहिर हो रही है कि इनमें वो टेम्परामेंट ही नहीं है 4 रोज़ा क्रिकेट खेलने का। इनको शायद पता ही नहीं है। मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा बताता हूँ कि पिछला जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का सीज़न गया है, हमारे इनमें से किसी लड़के ने नहीं खेला। साइम अयूब ने खेला, अब्बास अफरीदी ने खेला, इरफान नियाज़ी ने खेला, इब्रार ने 1 मैच खेला या 2 मैच। ये लोग 4 रोज़ा क्रिकेट ही नहीं खेलते, तो फिर आप टेस्ट क्रिकेट खेलना छोड़ दें, कह दें कि हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते। अगर कोई टीम डिफीट को खींच सकती है जॉज ऑफ विक्ट्री से, वो पाकिस्तान टीम है और बन गई है ऐसी रेपुटेशन। ये पहली दफा नहीं हुआ है कि 5th डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पड़खच्चे उड़ गए। कभी बैटिंग फ्लॉप शो हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है। मुझे याद है ये 2018 में न्यूजीलैंड का एक टेस्ट मैच था, शारजा दुबई, ऐसी कंडीशंस थी। वहां पे 175 रन करने थे चौथे दिन में और 171 ऑल आउट हो गई पाकिस्तान की टीम और 4 रन से मैच जीत गए, जबकि पहली इनिंग्स में 90 रन की लीड भी ली हुई थी। सो अजीब और गरीब ये स्टोरी बन जाती है जैसे ही प्रेशर पड़ता है इस टीम पे। तो एक तो मुझे लगता है कि सीरियस प्रॉब्लम है। एक तरह से जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है जैसे ही प्रेशर पड़ता है। बॉलर्स के ऊपर खास तौर पे जब प्रेशर पड़ता है तो खराब स्पेल करने शुरू कर देते हैं। बैट्समैन तो ऐसे ही है, टॉप ऑर्डर जो है वो टेक्निकल, उसमें इतनी कुवत ही नहीं है कि हल्की फुल्की भी साइडवेज की मौसीकी हो तो वहां पे ये फ्लॉप शो हो जाता है। सो जब आपके टॉप 3 स्ट्रगल कर रहे हैं रेपुटेशन, और ये एशिया कप से एक तरह से डिबैकल शुरू हुआ है, एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस जो इस बॉलिंग लाइनअप में, खास तौर पे फास्ट बॉलिंग लाइनअप में आया है, वो वहां से शुरू हुआ है जो भारत के अगेंस्ट मैच था। सीमिंग कंडीशंस में धुलाई हुई हमारे फास्ट बॉलर्स की, और फिर सारी दुनिया ने ये ताड़ लिया कि इन पे अगर हमला किया जाए या थोड़ा सा जिगर दिखाया जाए तो ये जो बॉलिंग अटैक है ये उस पाए का नहीं है जितनी कि इसकी रेपुटेशन है, क्योंकि स्पीड सबकी कम हो गई है। फिर उसके बाद स्किल लेवल है नहीं है। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ज्यादा पेनिट्रेटिव दिखे, हमारे बॉलर्स जो थे वो ज्यादातर विकेट लेने के बाद जो है वो एक विकेट को एंजॉय करने के चक्कर में होते हैं, एक ड्रामा बनाने के चक्कर में होते हैं, रात दिन के परफॉर्मेंस के थ्रू वो अपनी धाक बनाए। स्पीड सबकी कम है। ऐसी पिच के ऊपर अगर आपके पास आउट एंड आउट फास्ट बॉलर नहीं है और एक ही तरह के 125-30 के फास्ट बॉलर्स हैं, तो बांग्लादेश जैसी बैटिंग लाइनअप भी खड़ी हो जाएगी आपके खिलाफ और फिर तोड़ फोड़ है। देखें, मैं कुछ पहली इनिंग्स में जो आपने कॉन्फिडेंस लिया वो दूसरी इनिंग्स में आप उसको डाल सके। बॉलिंग जो है वो तो बिल्कुल ही बेकार थी, स्पिन के बगैर शान मसूद चले गए। देखिए, ये जो शान मसूद को एक तो खुद बैटिंग अच्छी करनी है और दूसरा ये है कि थोड़ी सी आपको जो आपकी नॉलेज ऑफ द गेम है वो दिखानी है, क्योंकि ये अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड है एज फार एज कैप्टनसी इज कंसर्न्ड। काउंटी में कप्तानी करते हैं ये, इसी तरह। थैंक यू दानिश। देखिए, ऑब्वियसली यही बात है, 4 रोज क्रिकेट अभी टाइम आएगा तो वो भी शायद हो जाएगी, बट ये कोई एक्सक्यूज नहीं है पाकिस्तान की ये परफॉर्मेंस का। पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज हम सबके सामने हैं और ये कितने अरसे से इसी तरह स्टार्ट है। यही चीजें दानिश हम लोग वर्ल्ड कप के अंदर भी डिस्कस करते रहे हैं। उसके बाद हमने बोला था कि आपने अगर टाइमली डिसीजंस नहीं लिए और अगर लोगों से झूठ बोला तो इसी तरह की परफॉर्मेंस आएगी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये हालात भी आ जाएंगे कि आप बांग्लादेश से भी इस पोजीशन में होंगे कि बांग्लादेश किसी भी टाइम आपसे आपके होम सॉइल पे जीत जाएगा। अब क्या ही बात करें किस किस चीजों की, टॉस से लेके टीम सिलेक्शन से लेके, उसके बाद जो शॉट्स आपने मारी हैं, उसके बाद जो बॉलर्स आपके T20 वाली बॉलिंग कर रहे हैं, कोई इस तरह प्लान नहीं है, वो घायल होता है। हम अपने पास में देखते आए हैं जब पिच से इतना कुछ परचेज नहीं हो रहा, इन दी एयर जो है आप जो डिफीट करते हैं बैट्समैन को, आप 5 बॉल 10 बॉल बाहर निकालते हैं, उसके बाद पक्का करके अंदर लेके आते हैं आप, आप वाइड ऑफ द क्रीज जाते हैं, आप बाउंसर्स पे